आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ स्टेज के बारे में। प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टेज क्या होती है? द ग्रोथ स्टेज इज़ द सेकेंड स्टेज वेयर द प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली। ग्रोथ स्टेज प्रोडक्ट की सेकेंड स्टेज होती है जहाँ पे प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है विद द सेल्स बिगिनिंग टू इंक्रीज रेपिडली, और जहाँ पे उसकी सेल्स भी बढ़ती जा रही है। इन दिस स्टेज द न्यू कस्टमर्स एंटर द मार्केट। नए कस्टमर मार्केट में आते हैं और जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो रिपीट परचेज करते हैं। दिस स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, इस स्टेज को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? सबसे पहला, रिड्यूस कॉस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। हमें कई बार कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ताकि इकोनॉमिक स्केल पे वो बैलेंस कर सके। इंक्रीज इन कंपटीशन विद द कस्टमर हैविंग ग्रेटर चॉइसेस। अब कोई भी प्रोडक्ट हमने न्यू लॉन्च किया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता है, या तो कोई नए मार्केटर अपना वैसा ही सेम प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, या फिर पहले से ही उसके जैसे कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो कस्टमर के पास तो वाइड चॉइस है, वो कुछ भी खरीद सकता है। तो ऐसे में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। इस ग्रोथ स्टेज में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब मार्केट एक्सपेंशन, इस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में मार्केट भी बढ़ता है क्योंकि नए कस्टमर्स ऐड होते रहते हैं। डोमिनेंट पोजीशन क्रिएटेड बाय फोकसिंग ऑन इंक्रीज सिलेक्टिव डिमांड। इसकी एक डोमिनेंट पोजीशन भी क्रिएट होती है। ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट होती है क्योंकि सिलेक्टिवली डिमांड को देखकर, अगर कहीं पे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड सिलेक्टिवली हो चुकी है कि मतलब एक फिक्स डिमांड आ गई है, तो उसकी एक पोजीशन बन जाती है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, इस स्टेज में जब किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ चल रही होती है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कॉस्ट इंकर्ड, इसमें कॉस्टिंग भी बढ़ती है। देखो, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों अलग चीज़ है। कॉस्ट होता है जो प्रोडक्ट की होती है, और प्रॉफिट जो कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो कॉस्ट भी इसकी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को हमने जब इंट्रोड्यूस किया और उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए हमें कॉन्टीन्यूस उसका एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है, ठीक है। उसका प्रमोशन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बांटना पड़ता है, फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सैलरीज भी देनी पड़ती है, ठीक है। इस फील्ड के इस स्टेज में मोबाइल हैंडसेट आर इन द ग्रोथ स्टेज। मोबाइल हैंडसेट जो होते हैं वो ग्रोथ स्टेज में आते हैं विद न्यू मॉडल्स बीइंग कॉन्टीन्यूसली लॉन्च, क्योंकि उसमें नए मॉडल्स हर रोज़ लॉन्च्ड होते हैं। अब इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ मेंटेन एंड एडिशनल फीचर एंड सपोर्ट सर्विस में बी एडेड। इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है। मेंटेन रखने के लिए उसमें एडिशनल फीचर्स डाले जाते हैं, क्योंकि अब मान लो तुमने कोई नया मोबाइल हैंडसेट उसमें लॉन्च कर दिया, वो अपनी ग्रोथ स्टेज में भी ठीक चल रहा है, पर कंपटीशन में उस ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे हैंडसेट उससे सिमिलर फीचर्स के आ गए, तो तुम्हें अपने कंपटीशन को कम करने के लिए और अपने हैंडसेट को वहाँ मार्केट में बनाए रखने के लिए उसमें लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस और अपडेशन करने होंगे। प्राइसिंग में रिमेन सेम, प्राइस को सेम क्यों रखा जाता है? ताकि जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करे, अपने उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लंबे टाइम तक रख सके। क्योंकि अगर हम प्राइस को कम करेंगे तो लॉस हमें होगा, अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे तो कस्टमर किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए प्राइस को सेम रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एडेड एज द डिमांड राइजेस। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति डिमांड बहुत बढ़ रही है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जैसे सपोज़ मोटोरोला का कोई हैंडसेट है, अभी जैसे वो लॉन्च हुआ वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हिट हो गया, तो अब पहले उसकी सप्लाई सिर्फ दिल्ली में हो रही थी, अब ऑल ओवर इंडिया में उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। प्रमोशन इज़ एम्ड एट अ ब्रॉडर ऑडियंस। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अब हर कोई चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तो
क्या होगा कि प्रमोशन को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो इसमें समझ में आया कि इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है ग्रोथ स्टेज में। इसमें जो नया हमारा प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस सेम रहता है और उसमें कॉस्ट बढ़ती है और मार्केट एक्सपेंड होता है, न्यू कस्टमर्स आते हैं और पुराने कस्टमर रीपरचेज करते हैं। ठीक है, और इसमें मोबाइल हैंडसेट इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है। प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट उसी वॉल्यूम में सेल होता रहे। प्राइस सेम रखने पड़ते हैं क्योंकि हम उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बढ़ाने पड़ते हैं अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो। अब प्रमोशन को ब्रॉडर ऑडियंस के सामने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स बने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेज जो कि मैच्योरिटी स्टेज है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका फीडबैक मुझे दे देना और इसका फीडबैक आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देना।